पद्य भाग 5। मेघ आए नोट्स। अवतरणों पर आधारित प्रश्न। 1। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गलीगली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के का कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किससे की है? उनका स्वागत किस प्रकार होता है? उत्तर। कवि ने मेघों के आगमन की तुलना गांवों में दामाद के आने के उल्लास से की है। जिस प्रकार जब शहर से गांव में किसी का दामाद बंठन कर आता है तो उसे देखने के लिए लोगों में प्रसन्नता भर जाती है, उसी प्रकार बादलों के आगमन की सूचना देने के लिए पुरवाई हवा नाचती गाती है, लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। ख। मेघों के आगमन पर बयार हवा की क्या प्रतिक्रिया हुई तथा क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। वर्षा काल में आसमान में घिरने वाले बादलों को देखकर उनके स्वागत में पूरब से चलने वाली ठंडी हवा अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती चलने लगती है। उसे नाचते गाते देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। ग। मेघों के लिए बंठन के सवर के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर। कवि ने मेघों के लिए बंठन के और सवर के शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जब वर्षाकाल में बादल उमड़ कर घिर कर आते हैं तो कवि कल्पना करता है कि मानो गांव में शहर से किसी का दामाद बंठन कर और सज धज कर आया हो, जिसे देखने के लिए लोगों में प्रसन्नता छा जाती है। घ। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि ग्रामीण संस्कृति में पाहुन का विशेष महत्व क्यों है? उत्तर। कवि ने मेघों के आगमन के माध्यम से गांव में दामाद पाहुन के आने के उल्लास का वर्णन किया है। ग्रामीण संस्कृति में पाहुन अर्थात दामाद का विशेष महत्व है। गांवों में शहर में जब कोई दामाद सज धज कर आता है तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण छा जाता है। दामाद की सूचना देने वाला भी अत्यंत उत्साह से उसके आगमन की सूचना देता है। 2। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर झुककर उन्हें देखा। भाव यह है कि हवा चलने से पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास एवं उत्सुकता से देख रहे हों। ख। उपर्युक्त पंक्तियों में पेड़, धूल और नदी को किस किस का प्रतीक बताया गया है और कैसे? उत्तर। पेड़ों को उन लोगों का प्रतीक कहा गया है जो गांव में शहर से किसी मेहमान दामाद के आने पर झुक झुक कर उसे प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी मेघों को गर्दन उचकाकर और झुक झुक कर देख रहे हैं। धूल को देखकर कवि कल्पना करता है कि उसका तेज चलना वैसा ही है जैसे गांव की किसी युवती का गांव में आए मेहमान को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चले जाना। नदी गांव की वधुओं का प्रतीक है। नदी का ठिठकना वैसा था जैसे गांव की वधुओं ने घूंघट कर लिया हो और वे मेहमान को देखने लगी। ग। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मेघ रूपी अतिथि को देखने के लिए सभी लालायित है। नदी अपनी बाकी आँखों से बादलों को उसी प्रकार देख रही है जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम को चोरी चोरी देखती है। घ। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। उपर्युक्त पंक्तियों में आकाश में बादलों के घिर आने के माध्यम से किसी शहर से गांव में आए मेहमान का चित्रण किया है। मेघों को देखकर हवा का नाचते गाते चलना,
पेड़ों का गर्दन उचकाकर मेघों को देखना, नदी का ठिठकना, आंधी का तेज चलना आदि का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। इन सभी से मेघों का आगमन चित्रात्मक बन गया है। 3 बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधी लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कब मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया? उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर आदर के साथ झुककर बादलों का स्वागत किया। कवि ने पीपल के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि पीपल के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। जब गांवों में कोई मेहमान आता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार पीपल ने भी मेघों का स्वागत किया। खाक लगा के मेघों के आगमन पर उनसे क्या कहा और कैसे? काव्य पंक्ति में ओठ हो किवार किया प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, लता को एक ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है जिसका पति उससे 1 वर्ष बाद मिलने आया हो। गांवों में पत्नी अपने पति के सामने नहीं आती, इसलिए कवि ने कल्पना की है कि लता किवाड़ की ओट में खड़ी होकर अपने पति को 1 वर्ष बाद आने का उलाहना देती है। उपर्युक्त पंक्तियों में पीपल, लता और ताल शब्दों का प्रयोग कवि ने किस किस के प्रतीक के रूप में किया है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में पीपल को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, लता को एक युवती के रूप में और ताल को परात में पानी भरकर लाने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। शब्दार्थ लिखिए। उत्तर, जोहार आदर के साथ झुककर अभिवादन करना। सुधी खबर, अकुलाय उत्सुक होना। किवार दरवाजा, किवाड़। 4 क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी से कवि का क्या अभिप्राय है? वहां किस किस का मिलन हुआ? उत्तर, क्षितिज अटारी का अर्थ है अटारी पर पहुंचे अतिथि की तरह क्षितिज पर बादल छा गए। वहां दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूपी प्रियतम से मिलन हुआ। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की पंक्ति के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किसने, किससे, कब तथा क्यों क्षमा मांगी? उत्तर, दामिनी रूपी प्रिया ने बादल रूपी प्रियतम से तब क्षमा मांगी जब अटारी पर पहुंचे अतिथि की तरह क्षितिज पर बादल छा गए, जिसे देखकर बिजली चमक उठी और बोली क्षमा करो, भ्रम की गांठें अब खुल गई है। बादल नहीं बरसेगा, यह भ्रम अब टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि कहते हैं कि दामिनी रूपी प्रिया का बादल रूपी प्रियतम से जब मिलन हुआ तो लंबे वियोग के बाद उत्पन्न मिलन सुख से आंसू छलक उठे अर्थात मेघ झरझर बरसने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में मेघों के आगमन का शब्दचित्र अंकित किया गया है। आकाश में बादल छा गए, क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। पत्नी ने उसे 1 वर्ष बाद आने का उलाहना दिया, पर जब दोनों का मिलन हुआ तो बिजली सी कौंध गई और पत्नी के मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया, अर्थात उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। All the notes of Sahitya Sagar are available under the educational playlist. Please support us by subscribing to our channel.